हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आज आपने प्रॉफिट ज़रूर बनाया होगा। जैसे मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, उसी तरीके से मार्केट ने एकदम से रैग किया। मैंने बताया था कि मार्केट जो है सेल ऑन राइज़ रहेगा एंड बाय ऑन डिप रहेगा। अगर आपने ये मेरा वर्ड जो है अच्छे से ध्यान दिया होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि मार्केट आज किस तरह से रैग किया। और रही बात कल जब मैंने डिस्कशन किया था कि मार्केट कहीं न कहीं यहाँ ऊपर तक जा सकता है, ठीक है? उसके बाद मार्केट एक फॉल दिखाएगा। तो मैंने 2 चीज़ें बताई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहीं से मार्केट डायरेक्टली गिर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो लिक्विडिटी ले और डायरेक्ट अगर गिर जाता है, ठीक है? तो मैंने बताया था आपको 38% का ब्रेकआउट देखना है, 38% जहाँ ब्रेक होता है उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के बाद ही इसने एंट्री दे दी थी। बट मैं खुद पर्सनली इसमें ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि जो रिस्क था वो यहाँ पे था और रिवॉर्ड जो है काफ़ी पास में था, ठीक है? तो इतना मैं नहीं लेना चाहता था और मूवमेंट भी काफ़ी फ़ास्ट था। फर्स्ट कैंडल के बेसिस पे जब ब्रेकआउट देता है तब मैं कभी भी एंट्री नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर वैसा है कि मेरा जो फर्स्ट कैंडल है, उसको मैं हमेशा से मैनिपुलेटिव मानता हूँ, ठीक है? कि फर्स्ट जो कैंडल है वो कहीं न कहीं एक मैनिपुलेशन देती है क्योंकि उसमें प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे मैंने एक रीटेस्ट की एंट्री ज़रूर सोची थी, बट वो रीटेस्ट के लिए आया नहीं। अगर छोटा-सा एक पुल बैक देता ना, तब मैं इसमें एंट्री लेता। बट ये पूरी तरह से मूव मिस हो गया। बट मैंने जैसे आपको बताया था कि ये एक एबीसी का पार्ट रहेगा, ठीक है? मार्केट एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से चला। ये मेरा ए था, ये बी था और ये सी, ठीक है? यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम क्या देख रहे हैं अभी फिर से अपसाइड के लिए देख रहे हैं कि मार्केट फिर से अपसाइड जाना चाहिए, ठीक है? मैंने बताया था, स्पेशली मैंने मेंशन किया था कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज रहेगा मार्केट। तो अभी यहाँ पे क्या बन रहा है, एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी बन रही है। किस बेसिस पे? पूरी काउंटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है? आप लोग काउंटिंग समझ लेंगे तो ये आपको इजी लगेगा। देखो यहाँ पे मैंने करके रखा है, इसको बस मेरे को हाईलाइट करना है। यहाँ पे देखो इसके अंदर ये जो मैंने फाई के लिए आपको बताया था कि मार्केट अपसाइड के लिए ये फाई के लिए जाएगा, ठीक है? तो जब ये एबीसी यहाँ पे जब हमारा फेल हुआ ना, ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, इसमें हम लोग प्रॉपर सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि मैंने जब यहाँ तक बताया था, इसके आगे जब मार्केट जा रहा है तो क्यों मैं अपसाइड के लिए बोल रहा हूँ, क्यों मैं डाउन साइड के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने 2 अपॉर्च्युनिटी मतलब 2 पॉसिबिलिटी को मैंने समझ के रखा था। अगर मार्केट डायरेक्टली अपसाइड के लिए जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक बताया था कि ये मेरा एक 4 चल रहा है, यहाँ पे इसने 4 कंप्लीट किया, अब ये मेरा 5 करेगा, ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटी थी। दूसरी थी कि ये जब इतना इसने डिप लगा दिया था ना, तो इसकी वजह से क्या हो गया था यहाँ पे, ये 2 की पॉसिबिलिटी खत्म कर दिया था। इसको एक्चुअली में यहाँ 38% से ऊपर जाना चाहिए था, बट ये नीचे आ गया था। जो कि इसने 2 के लिए फिर भी पॉसिबिलिटी छोड़ दिया, क्योंकि अंदर का जो इंटरनल पैटर्न है, उसके अंदर एबीसी इस तरीके से आ गया, ठीक है? ये वाला जो एबीसी है, ये वाला इस तरीके से हो गया एबीसी। इसकी वजह से यहाँ पे इसने 1 किया। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि यहाँ पे एक इम्पल्स मूवमेंट है 1 2 3 4 5 का। 1 2 3 4 5 इसने किया, इसके बाद इसने ए बी सी किया और ये वाला मैंने पैटर्न आपको बताया था। बट ये जो इसने जो डिप लिया है ना, ये वाला, ये बहुत ज्यादा है। बेसिकली जो 1 और 2 का जो रूल होता है, उसके हिसाब से ऐसा है कि 1 के नीचे नहीं जाना चाहिए, जो कि वो नहीं गया है। बट इतना नीचे जब आ जाता है ना, तो मैं उसको क्या मान के चलता हूँ कि एबीसी मान के चलता हूँ। क्योंकि जो रिट्रेसमेंट का मेरा जो पार्ट है वो 50 से 61% तक का है और 30 मतलब 70% तक भी आता है। बट इस केस में ये ज्यादा ही नीचे आ गया। 76 के भी ये नीचे आ गया, तो इसकी वजह से मेरे को क्या करना पड़ा, इसको एबीसी में कन्वर्ट करना पड़ा। जब मैंने एबीसी में यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया, इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने क्या था, एक सी का टारगेट था, जो कि इंटरनल करेक्शन की वजह से मैंने WXY किया। बट अब जब ये एक्सपैंड हो रहा है, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये 1 2 3 ही है। यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है। अब जो चल रहा है ये 3 है, ठीक है? तो 3 के अंदर भी देखेंगे आप कि क्या चल रहा है। ये 1 है हमारा, इसके बाद इसने एबीसी किया और ये इरेगुलर हुआ, यहाँ पे इसने सी किया, ठीक है? फिर इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ और इस 2 को मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो ये मेरा एबीसी आ गया इसके अंदर, ठीक है? ये एबीसी आ गया। आप लोग चीजों को समझना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कुछ चीजों को चेंज करके और कुछ चीजों को इसमें फिट किया है, ठीक है? यहाँ पे देखो एबीसी हो गया और एबीसी नहीं, इसको सॉरी WXY ऐड करेंगे। यहाँ पे ये WXY है, ठीक है?
और इसके बाद में ये फुल्ली जो है 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसके अंदर का इंटरनल फिर शुरू हुआ, अभी इसने इसका 4 कंप्लीट किया है, ठीक है। मतलब 3 कंप्लीट किया है, 3 के बाद इसने यहाँ पे ये 4 कंप्लीट किया है, 3 इसका यहाँ कंप्लीट होगा और अभी ये 5 के लिए जा रहा है। ये जो अपसाइड जा रहा है ये 5 के लिए जाएगा, ठीक है। 5 जहाँ पे कंप्लीट होगा फिर वहां पे उसका 3 कंप्लीट होगा, उसके बाद वो नीचे आएगा 4 के लिए और 4 के बाद एक 5 आएगा। इस तरीके से अभी कुछ रोड मैप होने वाला है आगे के दिनों के लिए, ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना, खाली अभी मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि इस तरीके से चलने वाला है। बट हम लोग इंटरनली जाएंगे, डेली के बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि हम लोग डेली वीडियो बनाते हैं तो इंट्राडे बेसिस पे जो भी लेवल निकल के आएंगे वो डिस्कस करेंगे। बट रोड मैप अभी के लिए यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बेसिकली क्या चल रहा है, यहाँ पे इसने सी कंप्लीट किया, सी के बाद में हम एक कंफर्मेशन लेना चाहते थे कि ये अपसाइड जाएगा, ठीक है। वो कंफर्मेशन हमको कहाँ मिला, 38% के ऊपर मिला, ठीक है। ये 38% के ऊपर हमको यहाँ पे इसका कंफर्मेशन मिल गया। अब इसके बाद मार्केट ने आप देखो रिटेस्ट भी किया और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, फिर ये 2 है, 2 के बाद अब ये कर रहा है 3 4 और 5, इस तरीके से करेगा। आप देखेंगे इसके अंदर इसने ABC जो है कर दिया आज के दिन में, यहाँ पे अंदर का ABC कर दिया, तो ये 2 यहाँ कंप्लीट हो गया और 3 के लिए निकल गया। अब अगर ये 3 के लिए निकल गया तो मेरा ये है कि मैं डायरेक्टली इसको अपसाइड इसके लिए देख रहा हूँ, मैं इसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं सोच रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट आएगा। ये डायरेक्टली क्या करना चाहिए, मार्केट गैप अप ओपन हो या तो फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होते ही क्या करे वो डायरेक्टली एक बिग बार दे दे अपसाइड के लिए, ग्रीन कैंडल, फिर अपसाइड ही जाते रहे, ठीक है। कोई रिट्रेसमेंट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर ये मार्केट नीचे भी आता है तो भी मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ कि आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो एक अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है तो फ्लैट जो ओपन होना चाहिए वो इसके ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। ये पुराना वाला मैं हटा देता हूँ और नया वाला रख देता हूँ। ये वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट ज्यादा से ज्यादा अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ आके डायरेक्टली अपसाइड जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, मैं डायरेक्टली अपसाइड के लिए देख रहा हूँ, कोई रिट्रेसमेंट नहीं देख रहा हूँ और डायरेक्ट अप चला जाना चाहिए। डायरेक्ट अप में इस तरह से 1 2 3 4 5 रहेगा, इंटरनल सारे रहेंगे, ठीक है। सबके अंदर इंटरनल्स आएंगे तो आप लोग उसको समझ के चलना जब भी रिट्रेसमेंट रहेगा। तो यही था वीडियो के अंदर और इसके अंदर मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज जो है समझा दी है, किस तरह से आगे आने वाले दिनों में काम हो सकता है, ठीक है। ये वीकली था वीडियो, इसलिए मैंने सोचा कि सारी चीजें डिस्कस कर लूँ। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं।